माहौल की बात करना चाहूँ तो आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं बहुत ही अच्छा रुझान भाई दिनेश जी को मिल रहा है और हम भी मतलब तन मन धन से इनके साथ है। जी 30 और 70% का जी माहौल बन रहा है। 70% हमारे दिनेश भाई के साथ सभी कर्मचारी साथी साथ दे रहे हैं। दिनेश एक ऐसे प्रधान हैं, मैंने 32 साल की उम्र में कोई ऐसा प्रधान देखा नहीं, ना आगे आएगा। और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अदर कोई चुनाव लड़ रहा है, आमने सामने दोनों तीनों प्रधानों को बैठा दिया जाए और किसी प्रकार के इंटरव्यू में सवाल जवाब पूछा जाए तो दोनों प्रधान फेल हैं। माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। हमने 2 साल हमें इस यूनियन को बने हुए हो गए हैं और 2 साल के अंदर हमने कभी एक दिन भी रेस्ट करके बैठ के नहीं देखा। पूरी टीम बहुत अच्छी टीम थी, इतने मिलजुल के टीम चलने वाली टीम थी। कुछ लोग आपको बहकारे हैं, आउट स्टेशन पर हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बहकारे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है कि आपकी वोटिंग की जो काउंटिंग है वो काउंटिंग अलग अलग टेबल पर करवाएंगे, हम आपका क्लियर कर देंगे, आपने वोट दिया नहीं दिया हम आपका ये करवा देंगे वो करा देंगे। तो मैं उन कर्मचारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने चुनाव आयोग को इस बारे में दिया है और उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया है कि जितने भी आउट स्टेशन पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन सभी की वोटों की काउंटिंग एक जगह एक टेबल के ऊपर एक साथ होगी, कहीं किसी की अलग अलग नहीं होगी। दिनेश ग्रुप है जनता का, जनता जो आवाज़ देगी उसके साथ हम हैं। ना हमें प्रशासन से मतलब, हमारा काम करेगा तो प्रशासन मेरा है, नहीं काम करेगा तो हम प्रशासन के विरोध। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़। और एचयू का कैंपस है और एक बार फिर से चुनावी समर यहाँ देखने को मिल रहा है। गैर शिक्षक संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो एक बार फिर से चुनावी माहौल में उतरे हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। इस वक्त हमारे साथ जो टीम मौजूद है वो है भाई दिनेश ग्रुप। तमाम उनके जो सहयोगी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले दिनेश भाई से भी बातचीत करेंगे क्योंकि 2 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें किस तरीके से उन्होंने कार्य किया है और क्या चीज़ें अभी अधूरी रह गई हैं जिन्हें वो पूरा करने की कोशिश इस नए कार्यकाल में करेंगे। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक भाई। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हालांकि देखिए हमेशा कवरेज करते समय हमने देखा कि किस तरीके से आपने जो है 2 वर्षों तक बहुत ही खूबसूरती से काम किया है। सबसे पहले यही बताइए, माहौल कैसा है? माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। हमने 2 साल हमें इस यूनियन को बने हुए हो गए हैं और 2 साल के अंदर हमने कभी एक दिन भी रेस्ट करके बैठ के नहीं देखा। पूरी टीम बहुत अच्छी टीम थी, इतने मिलजुल के टीम चलने वाली टीम थी। इससे पहले कभी इलेक्शन भी हुए होंगे यहाँ पर, तो हर बार 6 महीने साल निकल गए अपने, वो कहीं जनरल सेक्रेटरी, कहीं प्रेसिडेंट, कहीं। तो एक पहली बार एक इतिहास में ऐसा हुआ है कि पूरी टीम एकजुट के साथ कर्मचारियों के कामों के लिए लगी रही। इन कामों के अंदर जितने हमने कर्मचारियों से वादा किया था कि हम ये काम करवाएंगे, उन कामों में मोस्टली काम हमारे पूरी हो चुके हैं। कुछ काम अभी हैं कि जो क्यू में हैं और अभी 10-15 दिन के अंदर, या कुछ ऐसे भी काम हैं कि जिन्होंने पर्टिकुलर कुछ एक बंदे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये इलेक्शन की वजह से लगा लो कि वो उनके ऊपर थोड़े ब्रेक लगा रखे हैं। और जान दो, इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे वो भी। मैं ये भी जानना चाहूँगा, तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं उन्हें ये बताएं कि इस 2 साल के कार्यकाल में ऐसे यादगार काम जो आपने करवाए हों उनका भी जिक्र यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक तो विश्वविद्यालय के जो कार्यकाल का जो समय सारणी का जो टाइम था, समय था, वो चेंज करवाया हमने, जिसमें हमारे फील्ड स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, बहुत से कर्मचारियों की ऐसी मांग थी कि हम 9 से 5 बजे तक ड्यूटी तो करते हैं लेकिन हमें 9 से 5 का कोई बेनिफिट तो नहीं मिलता हमें, या ना तो 5 डे वीक मिल रहा जी, और ना ही हमारी छुट्टी 4:30 बजे तक हो रही है। तो उस मीटिंग में इस हिसाब से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि हम आपका 5 डे वीक कर लेते हैं, कंसिडर करेंगे, आपकी 5 डे वीक भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए एक और प्रोग्राम हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, एक ट्रायल के तौर के ऊपर एक ये प्रोग्राम और करके हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने 9 से 4:30 बजे का टाइम करवाया है जी। इसके साथ साथ नए क्वार्टर जो हमारे मकान हैं पुराने, लगभग 50 सालों से काफ़ी पुराने मकान हैं जो आज जर्जर हालात में हो चुके हैं, उन सभी मकानों का पूरी तरह से इनकी रिपेयर मेंटेनेंस का काम, और नए क्वार्टर 250 के करीब नए क्वार्टर जो बनने जा रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बनने के बाद में कोई नए क्वार्टर तो बने नहीं, उसके बाद 250 क्वार्टर बनना। और एक 2017 में हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी कैशलेस मेडिकल की, तो जिसकी तरफ किसी का एसोसिएशन भी आई हैं, प्रशासन भी आई, किसी का कोई ध्यान नहीं था। तो हमने पहले दिन से ही उस बारे में उस हिसाब से मांग रख के और कर्मचारियों को साथ लेके
हमने उसके लिए प्रयास किया, जिसका आज परिणाम स्वरूप ये रहा कि आज उनकी कैशलेस मेडिकल की सुविधा पूरी तरह लागू हो चुकी है और उनके कार्ड बनने भी अभी स्टार्ट हो गए हैं। इसके साथ छठे पेपर का था, कुछ सिलेबस का था और ऐसे बहुत से काम थे जो डे टू डे जो डिमांड्स मिलाए गए और वो हमारे लिए पूरे हो गए, जिसमें पार्क का बनाना है, ओपन जिम का है, ओपन जिम का पैसा लौट हो चुका है, ओपन जिम लगनी है। तो ऐसे बहुत से काम हैं कि जो हमने करीब 52 के करीब हमने जो काम वो रखे थे पिछली बार यूनियन के अंदर एसोसिएशन में कि हम ये काम करवाएंगे और उसमें 35 जो काम थे उनसे ज़्यादा काम हमारे काम हो चुके हैं। बिल्कुल। अभी जब एक बार दोबारा से आपको अगर मौका मिलता है तो वो कौन से ऐसे काम हैं जो आप करवाना चाहेंगे जो प्रायोरिटी पे रहने वाले? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे टाइमली जो पदोन्नति नहीं हो पा रही है जी। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा, हमारा पहला काम ये रहेगा कि हम जो कर्मचारी हमारे जिस दिन ड्यू डेट पर उनकी जो प्रमोशन है वो विद इन 15 डेज या ड्यू डेट के ऊपर हमारी प्रमोशन होनी चाहिए। जी। टीचर्स की प्रमोशन होती है, बैक डेट से हो जाती है, उनको एरियर मिल जाता है, सारा मिल जाता है, लेकिन हमें नॉन टीचिंग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जी। 6 महीने कुछ एक अधिकारी अपने स्वार्थ में बैठा रहेगा, कोई किसी को दूसरे को देख के कहेगा भाई इसकी थोड़े दिन रोक लो, इनकी रोक लो, इसका नुकसान हो जाए, इसका फ़ायदा हो जाए, इन चक्करों में बैठे रहें। 6 महीने से लटकाए बैठे हैं। जी। क्लर्क की प्रमोशन है 6 महीने से लटकाए बैठे हैं और उनको इतना नुकसान हो रहा है, किस लिए? तो वो जो इंटरनल हमारी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति, उनके शिकार लोग हैं। जी। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग इन चीज़ों से दूर रहें और हमारी पदोन्नति समय पर हो। तो इस तरह के काम जो है आप प्रायोरिटी से। बिल्कुल दिनेश जी, फिर आऊँगा आपके पास। सर अपना परिचय दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप खड़े हों। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण कुमार है सर। कृष्ण कुमार जी, किस पद के लिए आप? मैं कार्यालय सचिव हूँ। जी। कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बहुत अच्छा है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, यही जानना चाह रहे हैं। और जी आइए। हाँ आइए। आप किस पद के लिए? सर नमस्कार, मैं आयोजक सचिव जी जितेंद्र ढाका। हाँ। और भाई दिनेश ग्रुप के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं पहली बार मतलब यहाँ चुनाव में फाइट कर रहा हूँ और इनका इतना ज़्यादा सहयोग है, मैं इनका शुक्रिया अदा दिल से करता हूँ। बिल्कुल। माहौल की बात करना चाहूँ तो आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रुझान भाई दिनेश जी को मिल रहा है और हम भी मतलब तन मन धन से इनके साथ है, चलिए हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बताइए भाई। आइए सर। हाँ जी, मैं रमेश कुमार कांटीवाड़ डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में मतलब असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ और पिछली 2 साल से भाई के साथ, दिनेश के साथ एज ए अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के पद पे काम कर रहा हूँ। और हम सभी कर्मचारी भाइयों का बहुत ही तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार है जो साथ भी दे रहे हैं और आगे भी पार्टी को पूरा सहयोग देने का वादा करते हैं। और हम जो भी हमारे कर्मचारी भाइयों की जो डिमांड होगी उसको तहे दिल से प्रशासन के साथ हम लड़ेंगे। प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं, माहौल कैसा देख पा रहे हैं तमाम कर्मचारियों? तो कम से कम जी 30 और 70% का जी माहौल बन रहा है। 70% हमारे दिनेश भाई के साथ सभी कर्मचारी साथी साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, अपना परिचय दें। मैं रामपाल सिंह, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, लैंडस्केप यूनिट। जी। और भाई दिनेश ग्रुप के साथ पिछले 2 साल जनरल सेक्रेटरी था और अब भी जनरल सेक्रेटरी पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कर्मचारियों को बहुत सहयोग मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। रामकीर्तन जी, इतने लंबे अरसे से बहुत से चुनाव आपने देखे हैं, काफ़ी समय से आप जो है यूनिवर्सिटी में हैं भी। इस बार का जो माहौल है वो कैसा नज़र आ रहा है? विवेक जी, मैं सन 88 में यूनिवर्सिटी में DPLH काम किया। 93 में पक्का हुआ था। यहाँ से वेद प्रकाश थे, सोहन लाल थे, धर्मवीर शास्त्री थे, अनेकों प्रधानों के साथ मैंने अब की 7वीं बार में चुनाव लड़ रहा हूँ। सारे प्रधानों के साथ काम करने के बाद जो पिछली साल दिनेश ग्रुप में साथ मैंने चुनाव लड़ा, इसके मुकाबले में मैंने प्रधान ही नहीं देखा। पहले बात तो पढ़ा लिखा, किसी टेबल पर जाते हैं कहते हैं भाई W माले रैंक का है, वो कहता है ACP नहीं लगे, तो दिनेश के अंदर एक रहता है वो जिप भी काट के धर देता है, बोला देखो को लाओ कानून में देखूं। वो उसका बेनिफिट एक आदमी को 3 ACP नहीं मिली थी, उनको 9 लाख का बेनिफिट दिवाया। 270 के लगभग तो ACP लगी। बावड़ जैसे सियारे उठा के ले आए और रात दिन रियल बनाए। कोड़ में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ 2 घंटा में कोड़ हटे। कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिए जब भी चुनाव जीत जाते थे हम, वेद और के साथ, सूरज और के साथ, तो हम जाते नहीं थे आउट स्टेशन, मगर
रामपाल या कांटीवाल अगर कोड़ जाते हैं तो साल में 4-4 राउंड 5-5 राउंड लगा। ये भी कर्मचारियों को बड़ा अच्छा लगा कि ये प्रधान के इतना गुण है कि जो हमको संभालने आता है। आज जो भी स्नेह मिल रहा है इनका, दिनेश जी का आना जाना। और दूसरी बात, दिनेश एक ऐसे प्रधान हैं, मैंने 32 साल की उम्र में कोई ऐसा प्रधान देखा नहीं, ना आगे आएगा। और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अदर कोई चुनाव लड़ रहा है, आमने सामने दोनों तीनों प्रधानों को बैठा दिया जाए और किसी प्रकार के इंटरव्यू में सवाल जवाब पूछा जाए तो दोनों प्रधान फेल हैं। दूसरी बात यह है कि प्रशासन का जब आदमी बन के चुनाव लड़ेगा तो वो विपक्ष है नहीं। हम तो ना प्रशासन के ना हम हैं जनता के। दिनेश ग्रुप है जनता का। जनता जो आवाज़ देगी उसके साथ हम हैं। ना हमें प्रशासन से मतलब, हमारा काम करेगा तो प्रशासन मेरा है, नहीं काम करेगा तो हम प्रशासन के विरोध। और जब भी कोई प्रमोशन होगी टाइम पर होगी। आज उसका ड्यू तो 1 महीना पहले उसका रिकॉर्ड मंगा लिया जाए। मैंने पूरे ग्रुप 9 आदमियों से कह के चुनाव लड़ रहा हूँ कि अब यही रूल बनेगा कि आज ड्यू है तो 2 दिन पहले रिकॉर्ड मंगाओ। कई बार, एक बार इसने रात के 8 बजे भी डब्ल्यू के ऑर्डर हुआ है। वो प्रधान जी की देन है या किसी की नहीं है, क्योंकि जब हम एक हैं तो ऑटोमेटिक काम होगा। अभी क्लर्कों के प्रमोशन रोक दिया। हमने गए वहाँ पर, बोले जी चुनाव का डेट कब है आपकी? मैं कहा चुनाव की डेट तो होगी, तो इसका मतलब आप प्रमोशन नहीं करोगे। उसी दिन प्रधान से मैं कहा चुनाव डिक्लेयर भाई। अब मैं कहना 9 तारीख को चुनाव होगा, 10 तारीख को रिकॉर्ड मंगाएंगे। और जो आज का माहौल है, 70 में दिनेश कुमार की पूरी टीम और 30 में वो। और लोग कह रहे हैं कि कहना बाहर से आएगा तो अलग अलग गिनती होगी। चुनाव आयोग को हमने बता दिया कि सारी गिनती एक ही जगह होगी, सारा एक में मिक्सचर करके। किसी कर्मचारी को गलत गाइड ना करे। कोई भी हमारा कर्मचारी है उसको साफ इजाज़त देता हूँ कि किसी कर्मचारी को गलत गाइड ना करो। चुनाव है वहाँ 7 को होगा, 8 को यहाँ गिनती होगी। वो गिनती सारा पेपर एक जगह मिलाया जाए। चुनाव आयोग ने उसको एक एप्लीकेशन लिख के साइन करके भेज दिया कि ऐसा कोई कर्मचारी भ्रमित ना हो। और मैं कर्मचारियों से अनुरोध करता हूं कि ऐसा प्रधान नहीं मिलेगा। आप लोग सोच समझ के दिनेश ग्रुप को वोट दो, भारी बहुमत से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं मुनीश कुमार शर्मा संयुक्त सचिव के पद पर अब की बार पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जी मुनीश जी, क्या माहौल लग रहा है भाई? एक तो युवा साथी हैं आपके साथ और बड़े ही जुझारू भी हैं, बड़े ऊर्जावान हैं। हमारी जो टीम है वो बहुत ही बैलेंस टीम है। दिनेश जी पीछे भी प्रधान पद पे रह चुके हैं जी। हमारी टीम ने मतलब जो पुराना कार्यकाल जो निकला है उसमें मतलब कर्मचारियों के 60% काम इन्होंने करवाए हैं जी। जो बाकी जो काम बचे हुए हैं वो इस कार्यकाल में पूरा करवाने की पूरी निष्ठा भाव से कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिनेश जी, एक बार और तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे अपील आप करना चाहेंगे, ख़ास तौर से आप अपने चुनाव चिन्ह जो आपका गिलास है उसके बारे में? बिल्कुल। और मैं अपने जितने हमारे गैर शिक्षक कर्मचारी साथी हैं HIU के में, मैं उनसे भी कर्मचारी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार फिर से हमारे ऊपर विश्वास रखें, आप अपनी सेवा का मौका दें और हमारे चुनाव चिन्ह गिलास के ऊपर अपनी मोहर लगा के इसको सफल बनाएं। हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि ये टीम पिछली बार की तरह और उससे भी ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। जो लोग, कुछ लोग आपको बहकारे हैं, आउट स्टेशन पर हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बहकारे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है कि आपकी वोटिंग की जो काउंटिंग है वो काउंटिंग अलग अलग टेबल पर करवाएंगे, हम आपका क्लियर कर देंगे, आपने वोट दिया नहीं दिया, हम आपका ये करवा देंगे वो करा देंगे। तो मैं उन कर्मचारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने चुनाव आयोग को इस बारे में दिया है और उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया है कि जितने भी आउट स्टेशन पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन सभी की वोटों की काउंटिंग एक जगह एक टेबल के ऊपर एक साथ होगी, कहीं किसी की अलग अलग नहीं होगी। बाकी जो दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनको उन्होंने अपने साम दाम दंड भेद जो है अपने हर तरीके से लगे हुए हैं। कोई कास्टिज्म पर है, कोई किसी पर है, कोई प्रशासन के गोद में बैठ के काम कर रहे हैं। हम किसी प्रशासन के साथ या किसी कास्टिज्म या किसी तरह के मुद्दे के साथ नहीं हैं। हम आप कर्मचारियों के साथ हैं और आपकी सेवा के लिए ही लगे हैं और आपकी सेवा ही करेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद है। तो भाई दिनेश ग्रुप
जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे गिलास जो है इनका चुनाव चिन्ह है और ये पूरी जो टीम है ये बहुत ही बेहतर तरीके से न केवल काम करने का आश्वासन दे रही है बल्कि दिनेश भाई की बात की जाए तो 2 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है वो कह सकते हैं यादगार रहा है। यदि आप उस कार्यकाल को देखेंगे और टूर्नामेंट का भी जिक्र एक बार हुआ है उसकी कुछ यादें बिल्कुल क्रिकेट का टूर्नामेंट भी पीछे करवाया जिसमें पूरे देश से 26 टीमों ने भाग लिया था और विवेक जी आप भी आए थे, आपने भी इंजॉय किया था। बिल्कुल। और इतना अच्छा टूर्नामेंट इस लेवल के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर टूर्नामेंट आयोजन करवाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए भी सारे कर्मचारी साथी हैं हमारे, वो सारे सब ने मिलजुल कर अब इसमें भागीदार करके और बहुत बढ़िया एक ऐसा आयोजन करवाया। उसके लिए मैं आपका भी, विवेक जी का और मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जी बिल्कुल। तो जो क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र हुआ उसका जिक्र अक्सर इसलिए भी होता है क्योंकि हमने उसे बहुत बेहतर तरीके से कवर भी किया था और अपने आप में एक जो है ज़बरदस्त मिसाल भी थी उसको लेकर के। भाई दिनेश ग्रुप जो है यहाँ पर तमाम सदस्य उनके मौजूद हैं और ख़ास तौर से जो है यदि आप पिछले कार्यकाल को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई में एक ऐसा युवा साथी जो तमाम कर्मचारियों के हर तरीके से सहयोग के लिए हमेशा तत्पर नज़र आता है, तो क्यों ना उसे एक बार अवसर और दिया जाना चाहिए ताकि जो बचे हुए कार्य हैं वो और बेहतर तरीके से हों और यूनिवर्सिटी में ख़ासतौर से गैर शिक्षक संघ के जो तमाम लोग हैं उन्हें और बेहतर तरीके से कर्मचारियों को एक माहौल मिले और तमाम उनके हितों की रक्षा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।